तो क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव सेल और बाय ऑफ स्टॉक्स ऑन ग्रो ऐप। दोस्तों, ग्रो ऐप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इसका जो यूआई इंटरफेस है वो मुझे बहुत पसंद आया। आप इजीली स्टॉक्स की लास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आने वाले आईपीओस के बारे में जान सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे करे जाते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लाइव सेल और बाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं अर्ली इन्वेस्टर। चलिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आ रहा है और गोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूज़ आ रही है मार्केट इंडिसेस, दो तरह के मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स, उनका क्या चल रहा है। एनएससी और बीएससी जो आपको बताया था उसका क्या स्टेटस चल रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट घट रहा है। जो स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं, जो स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं या जिनकी न्यूज़ चल रही है उनके बारे में बताया हुआ है। टॉप गेनर्स ऑफ द डे, यानी जो सबसे ज़्यादा आज प्रॉफिट में चल रहे हैं उनके बारे में। जनरल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये इंटरनेशनली भी बता रहा है, ये सिर्फ। और ये हैं टॉप लूजर्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशंस, अडानी ग्रीन्स। अडानी आज काफ़ी लॉस में है। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा स्टील्स, ये सब बता रहा है। अब ये बता रहा है कि आईपीओस कौन से खुले हैं। आईपीओस होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब जो इनका शेयर है अभी वो मार्केट में आएंगे। तो ये डोडला डेयरी का भी चल रहा है, किम्स हॉस्पिटल का चल रहा है, जोमेटो का आने वाला है। जोमेटो का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, जोमेटो के आईपीओ का। एलआईसी का आने वाला है, दिव्यानी, बजाज एनर्जी, गो एयर, इन सब का आईपीओ आने वाले हैं। तो अब हम आज इस वीडियो में हम बाय करेंगे स्टॉक्स। मैं एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं सुज़लोन का ही स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। तो मैं ये स्टॉक बाय करना चाहता हूँ। पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये पिछले एक दिन से कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले एक वीक से कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये इसका ग्राफ है, एक मंथ से कैसे परफॉर्म कर रहा है, 1 ईयर से कैसे परफॉर्म कर रहा है। 1 ईयर में मैं देखूं अगर तो 8 जुलाई 2020 को इसका प्राइस था 5 रुपये 5 पैसे, और अब ये चल रहा है 7 रुपये 35 पैसे। मैंने इसे ख़रीदा था मई में आई गेस, तो ये था उस टाइम 5 रुपये 25 पैसे के आसपास, तब मैंने इसे ख़रीदा था। तो अब मैं इस स्टॉक्स को दोबारा यहाँ इस ग्रो ऐप में ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले बाय पर क्लिक कर दूँगा। अब इसमें मेरे को पूछ रहा है कि आप मार्केट वैल्यू पर ख़रीदना चाहते हैं। मार्केट वैल्यू यानी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 7 रुपये 19 पैसे। तो आप इसकी एनएससी में ख़रीदना चाहते हैं या बीएससी में। तो मैं इसको एज ऑलवेज एनएससी में ख़रीदना चाहूँगा। एनएससी में इसका प्राइस चल रहा है 7 रुपये 15 पैसे, 20 पैसे, ऐसे ही बढ़ता घट रहा है। तो मैं इसको दो तरीके से ख़रीद सकता हूँ। या तो मैं इसको मार्केट प्राइस पर ख़रीद सकता हूँ। मार्केट प्राइस क्या है कि जो इस टाइम जो प्राइस चल रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इस टाइम इसका क्या प्राइस है। मैं जितना भी प्राइस चल रहा है उस पर इसको ख़रीदना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसकी 50 स्टॉक्स ख़रीदना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे। मतलब अगर इसका मार्केट प्राइस अगर 7 रुपये 20 पैसे है तो 7 रुपये 20 पैसे पर खरीदना चाहता हूँ। अगर ये जिस वक्त मैंने इस पर बाय पे क्लिक करूँगा उस टाइम अगर ये 7.25 या 7.15 पे भी होगा तब भी वो उतने पे ही खरीदेगा, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ इसको लिमिट यानी मैं नहीं चाहता कि मैं इसको 7.20 पे ख़रीदूँ, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ 7 रुपये 10 पैसे पे। मतलब कि मैं इसको वेट करना चाहता हूँ मार्केट को कि अगर तो ये 10 रुपये पे 7 रुपये 10 पैसे पे आए तो मैं इसको ख़रीदना चाहूँगा, नहीं तो मैं इसको नहीं ख़रीदना चाहूँगा, मैं इसको नहीं ख़रीदूँगा, ठीक है। और नहीं तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे भी ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास आते हैं एडवांस्ड ऑप्शन। एडवांस्ड ऑप्शन में आता है एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर। मान लीजिए कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैं इसको मेरे को ऐसा है कि मैं इसको 7.20 पे नहीं, मैं इसको 7.30 पे ख़रीदना चाहता हूँ कि जब भी ये 7.30 पे है तभी मैं इसको ख़रीदूँ, इससे कम पे मैं नहीं ख़रीदूँ। तो मैं उस पर ये तभी मेरी जो ट्रांजैक्शन है ट्रिगर होगी जब ये
अपने स्टॉप लॉस प्राइस पर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कम पे खरीदना चाहता हूँ तो मैं लिमिट लगा दूंगा, अगर मैं ज़्यादा पे खरीदना चाहता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा दूंगा। तो मैं इसको अभी करंट प्राइस पे खरीदूंगा जैसा आपको दिखाने के लिए। तो इसका भी करंट प्राइस चल रहा है इतना, तो मैं इसको रेगुलर ऑर्डर में कन्वर्ट करके, तो मैं अगर इसको बाय पे क्लिक करूं तो अब ये कह रहा है बाय सक्सेसफुल, मतलब मैंने 50, अब ऑर्डर डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैंने इसकी 7 रुपये 20 पैसे पे 50 यूनिट्स खरीदी हैं, तो मेरे को वो पड़ी हैं 360 रुपये की। ठीक है, तो अब मैं अगर अपने ऑर्डर्स में जाकर देखूं, अभी तक मेरा डैशबोर्ड खाली था, अभी तक मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे खाली था। तो मैं अगर यहाँ डैशबोर्ड पे जाके देखूँ तो अब मेरे को ये दिखा रहा है कि आपने, अभी देखो मेरे को ये लॉस भी बताने लग गया है कि मेरे को अब 3 रुपये का लॉस भी हो गया है, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था 7 रुपये 20 पैसे पे और अब इसका प्राइस चल रहा है 7 रुपये 15 पैसे, मतलब 5 पैसे का एक स्टॉक्स पे मेरे को घाटा हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं इसको, इस स्टॉक्स को दोबारा, अब ये होल्डिंग्स में दिखा रहा है, मैं इसको स्टॉक्स को बेचना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा, वेरीफाई होल्डिंग्स इस पर क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए मैं स्टॉक्स को बेचना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बेचूंगा? स्टॉक्स पर क्लिक करूँगा तो सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, सेल पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा गेम उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये मार्केट प्राइस है तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो 15 पे बिक जाएगा, पर लेकिन अगर मैं वेट करना चाहता हूँ, तो जब हम खरीद रहे थे तब क्या था कि हमारा जब लिमिट हम तब लगाते थे जब हम कम में खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम लिमिट तब लगाएंगे जब हम ज़्यादा पे बेचना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 7.20 पे बेचना चाहता हूँ या 7.25 पे बेचना चाहता हूँ, 25 पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा। तो लेकिन कि मेरे को मार्केट का वेट नहीं करना है, मैं इस चाह रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी बेच दूँ, तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे करके कम वाला मान लीजिए 7 रुपये 15 पैसे, तो 7 रुपये रेट, इसका मार्केट रेट चल रहा है इसका 7 रुपये 15 पैसे, तो मैं इसे बेचना चाहूँगा 7 रुपये 10 पैसे पे। तो अगर मैं इसे मार्केट रेट से कम में बेचना चाहता हूँ तो मैं SL ट्रिगर लगा दूंगा, अगर मैं इसे मार्केट रेट से ज़्यादा पे बेचना चाहता हूँ तो मैं लिमिट लगा दूंगा, और अगर मैं इसे मार्केट रेट पे बेचना चाहता हूँ तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, रेगुलर ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ कितनी यूनिट बेचना चाहता हूँ, मेरे पास 50 शेयर अवेलेबल है दिखा रहा है, तो मैं उसमें से 50 ही बेच दूंगा अभी के अभी 7 रुपये 20 पैसे पे। तो मैं इसको सेल पे क्लिक कर दूंगा, अब ये मांगे, अब ये कहेगा सेल सक्सेसफुल। ठीक है, तो मैं डन कर दूंगा। अब अगर आप पहली बार इसको बेचेंगे, पहली बार सेल करेंगे, तो ये आपसे टी पिन भी मांग सकता है। वो टी पिन आपको कहाँ मिलेगा? आपको टी पिन मिलेगा अपनी मेल पर। जब आप कोई अकाउंट, जब आप ग्रो पर अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक मेल आएगी टी पिन के नाम से, आप सर्च कर लीजिए तो आपको टी पिन मिल जाएगा। वो टी पिन डालना पड़ता है टू सेल द स्टॉक्स। अब कोई स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर्स देखूं, ऑल ऑर्डर्स, तो ये देखिए सुज़लॉन की मैंने, ये था मेरा बाय, मैंने इतने स्टॉक्स खरीदे थे, और ये था मेरा सेल, मैंने सेल भी कर दिया 357। तो देखा आपने कितना आसान था ग्रो ऐप पर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय और सेल करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए।